हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवीण त्यागी। वेलकम टू द सेशन। गाइस, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताना चाहता हूं। उस सीक्रेट को जानने के बाद आपके कैट में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। आप बोलोगे अरे सर क्या बढ़िया बात बताई आपने, बताओ तो सही, जल्दी बताओ ऐसा क्या है जो हमें नहीं मालूम। गाइस, इट इज अ वंडरफुल थिंग दैट यू शुड नो। इट इज अबाउट दैट कि जब लोग कैट की तैयारी करते हैं ना, तो उनका एंग्जाइटी लेवल उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंग्जाइटी लेवल मतलब आप रोज तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रोज तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पता है मेरा करियर डिपेंड करता है इस पे, है ना। मुझे 1 लाख सैलरी मिलेगी या 1.5 लाख मिलेगी, डिपेंड करता है मैं कैसा कॉलेज क्रैक करता हूँ, है ना। अच्छा परफॉर्म करना है, अरे चलो कोई बात नहीं, 70,000 सैलरी मिल जाए, ऐसा कॉलेज ही मिल जाए, ऐसा ना हो कहीं के ना रहे। मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें बहुत ही बुरी हालत होती है ना। तो गाइज आप इन सब चीजों से गुजर रहे होते हैं, है ना। यू आर ऑल पासिंग थ्रू दीज थिंग्स। So because you are passing through these things, the anxiety level for the exam increases. इतना बढ़ जाता है एंजाइटी लेवल स्टूडेंट्स के अंदर कि जब वो कैट का एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, है ना। कुछ लोगों को पेपर में हाथ पैर कांपते हैं, कुछ लोग प्रेशर में, टाइम प्रेशर की वजह से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। सो देयर आर मेनी रीजंस, स्मॉल स्मॉल रीजंस, एंड आई वुड कॉल देम सिली रीजंस। इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्सन, अगर आपकी तैयारी मान लो 80 परसेंटाइल वाली आपने करी है मगर कैट में 60 आया, तो वो इसीलिए आया क्योंकि अब बाकी कंडीशंस ने आपको हरा दिया, है ना गाइस। तो अब क्या करें कि ऐसा ना हो। एंजाइटी कम करने की कोई दवाई है तो सर बता दो। सो गाइस, एंजाइटी कम करने की दवाई तो मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि आप अगर पहला एग्जाम जो आपको देना है वो कैट ना दें तो आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, सबसे पहले कैट ही तो होता है नवंबर में, उसके बाद आईआईएफटी होता है, उसके बाद एक्सेलआई होता है, उसके बाद सीमैट होता है ना। सारे एग्जाम कैट के बाद होते हैं, स्नैप भी कैट के बाद होता है। तो सर हम ऐसा कैसे हो सकता है कि कैट ना दे, हैं पहले तो देना ही पड़ेगा कैट। नहीं गाइस, एक छोटा सा इंटेलिजेंट फंडा बता रहा हूं मैं आपको। एनमैट का एग्जाम होता है गाइस, नारसी मुंजी कंडक्ट करता है एनमैट का एग्जाम, सुना होगा आपने। नारसी मुंजी पहले तो एक बहुत अच्छा रेपुटेड कॉलेज है। अगर आपका वहां सिलेक्शन होता है तो 1.25 लाख रुपए महीना की नौकरी पक्की है। सो यू कैन डेफिनेटली टेक एडमिशन। मगर उसकी एक अच्छी बात क्या है एनमैट के एग्जाम की, कि आप उस एग्जाम को साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार दे सकते हैं। वाओ, वो आपका बेस्ट स्कोर लेंगे। वो हर बार एग्जाम देने में 2,000 रुपए भी तो लगते हैं गाइस। तो जब पैसे लगेंगे एग्जाम देने में तो स्टूडेंट क्या चाहेगा कि मैं एग्जाम कम बार भी दूं, पर ये भी लगेगा यार कि अब मौका है, कैसे कम दूं। तो गाइस मैक्सिमम स्टूडेंट उसका एग्जाम 2 बार तो देते ही है, और 3 बार भी देते हैं लोग, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फायदा भी होता है, उनको कहीं कैट में नंबर नहीं आया होता तो एनमैट उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन तैयार हो जाता है। एनमैट के अदर कैंपसेस भी हैं जिनमें प्लेसमेंट थोड़ी और कम होगी, मतलब मुंबई वाले से, मेन कैंपस से। बट मुंबई वाला तो बेस्ट है ही गाइस। बाकियों में भी ठीक है, मतलब तो आपको एक बैकअप ऑप्शन क्रिएट हो रहा है आपके पास, है ना। पहला फायदा। मगर लोग क्या करते हैं, एनमेट का जो फॉर्म भरते हैं उसका जब कोई लास्ट डेट निकलती है ना, तो जो सीटें भरनी स्टार्ट होती है वो लास्ट से स्टार्ट होती है। लोग सोचते हैं जितना बाद में दूंगा उतना अच्छा है, उतनी बढ़िया तैयारी होगी, है ना। तो लास्ट से सीटें भरनी स्टार्ट होती हैं हमेशा। अब अगर लास्ट से सीटें भरनी स्टार्ट होंगी तो आप, अब क्या होगा आपके साथ, सोचो आप लास्ट से सीटें निकल रही हैं, लास्ट से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आपको लास्ट की डेट्स कभी नहीं मिलती, है ना। शुरू की डेट हमेशा खाली रहती है। और मैक्सिमम लोग कैट के बाद भरते हैं कि कैट तक हमारी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद एनमेट दे देंगे। बट गाइस, अगर आप इसी बात का फायदा उठाएं, क्योंकि आप एनमेट आपको आप ज्यादा बार दे सकते हैं, एनमेट में आपको रीटेक का मौका मिलता है ना। गाइस, कैट की तैयारी में ना कोई ऐसा दिन नहीं आता कि आप बोले कि मेरी तैयारी हो गई, ऐसा नहीं होता कभी भी, है ना। तैयारी हमेशा चलती रहेगी आपकी, देख लेना, पेपर के 2 दिन पहले तक भी चलेगी। सो गाइस, तैयारी कभी खत्म नहीं होती और आप हमेशा तैयार होते हो। अगर आपसे मैं पूछूं आप अभी तैयार हो, आप बोलोगे यस वी आर रेडी बाय। अरे भैया 12th की इंग्लिश, 10th का मैथ तो आता ही है, बस वही तो है। तो यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर कैट। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस that you are doing and you are trying to improve yourself more and more. So guys, इसीलिए आपको एनमेट, मेरी एडवाइस ये है, आप एनमेट का एग्जाम 2 बार दो, नहीं ज्यादा बार देना, 2 बार कैट से पहले देना। अभी फिलहाल पैसों को उठा के साइड में रख दो। रीजन, क्योंकि अभी अभी कितने, अगर आपने अभी आपने कोचिंग करना और फॉर्म भरने में आप 50,000 रुपए तो खर्च करोगे कम से कम, है ना।
50 के 60 होंगे फर्क नहीं पड़ेगा, बर्बाद होंगे तो पूरे 60 बर्बाद हो या 50 बर्बाद हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। बट साल बच गया अगर, और अगर आपका पैसा ना बचाने से साल बच गया, तो आप एक साल जल्दी प्लेसमेंट लेकर 12-15 लाख रुपए कमा भी लोगे पहले साल में, तो वो भी तो फायदा है गाइस। सो अल्टीमेटली पैसे बचाने की मत सोचो, उसको साइड में करो। हमेशा एजुकेशन में तो इन्वेस्ट करना चाहिए बिना सोचे समझे, जितना ज्यादा हो सके। जितना इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर, उतना ही मल्टीप्लाई करके आपको वापस मिलेगा, ठीक है गाइस। तो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एनमेट का एग्जाम हमें कब देना है? 2 बार देना है कैट से पहले, है ना, और उसके बाद कैट के बाद। तो जब आप कैट पहली बार एनमेट देंगे आप, तो आपका फर्स्ट एनकाउंटर कैट से नहीं हो रहा, एनमेट से हो रहा है। तो आपकी जो एंजाइटी लेवल जो फर्स्ट एग्जाम क्रिएट करता है, वो सब वहां पे डिसॉल्व हो जाएगी। जब आप दूसरी बार एनमेट देंगे, तो आपको एग्जाम देने की आदत पड़ेगी, एंजाइटी को डिसॉल्व करने की आदत पड़ेगी, और परफॉर्म करने की आदत पड़ेगी, और पहले वाले के मार्क्स का झटका भी आपके साथ होगा। तो आप गाइस कैट से पहले कम से कम 1 बार एनमेट दें, 2 बार देंगे तो और बढ़िया रहेगा, और फिर कैट का एग्जाम दें। इससे कैट का एग्जाम अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिलेबस सेम है गाइस, एग्जाम लेवल का जो डिफरेंस है, और वैसे भी खतरनाक लेवल एग्जाम से पहले हल्का लेवल का एग्जाम अगर दे दे, तो तैयारी और बढ़िया हो जाती है गाइस, है ना। सो गाइस, ये मैंने आपको एक वंडरफुल एडवाइस दी, और मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आप अपना कैट का पेपर किसी सिली रीजन की वजह से खराब नहीं होने देंगे। तो गाइस, एनमेट कैट से पहले देना, और 1 बार या 2 बार देना कैट से पहले, आपको आपका एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, प्रिपरेशन भी बढ़ेगी। अगर आपके पहली बार एनमेट में 60% नंबर आए, चलो फिर 60 ज्यादा बोल दिया, चलो 60 ही मान लो, बोल दिया तो बोल दिया, तो 60% नंबर मान लो आपके आए एनमेट में, और आपको कॉलेज मिल रहा है 70% नंबर पे, तो आप अगले के लिए तैयारी करोगे ना मेहनत करके, तो वो एक जज्बा आपके अंदर प्रोड्यूस होगा गाइस। चैलेंज देगा आपका एग्जाम, आजा दोबारा आजा। तो एनमेट एक चैलेंज देता है, तेरे में दम है तो आजा, मेरे दरवाजे तो खुले हैं। So guys, accept that challenge and then you will improve and your cat will go better guys. कैट बढ़िया जाना क्यों जरूरी है फिर? वो इसलिए, पहली चीज तो वो साल में 1 बार होता है, और दूसरी चीज, कैट से नंबर ऑफ कॉलेजेस अटैच्ड बहुत ज्यादा है, अच्छे वाले टॉप कॉलेजेस, तो कैट इसलिए बढ़िया होना जरूरी है गाइस। आपका एक एग्जाम अगर खराब हो गया ना कैट, तो आपने उसके बेस पर कम से कम 40,000 रुपए के फॉर्म भरे हुए होंगे दूसरे कॉलेजेस के, वो आपके 40,000 भी खराब हो जाएंगे। तो कैट खराब, साल खराब, 40,000 खराब, अच्छे कॉलेजों में चांस आने खराब। तो कैट को खराब नहीं होने देना है। तो टू बी श्योर, टू बी सेफ, लेट्स फिल एनमेट अर्लियर गाइस। सो दिस इज माय एडवाइस टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है गाइस। सो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण त्यागी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, और 24 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाना मेरा एक पैशन है। ऑथर भी हूं, बुक्स भी लिखता हूं, और अन अकेडमी में पढ़ाता हूं गाइस। ये मेरे इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मैं आपके पढ़ाई में कुछ डिफरेंस डाल सकता हूं, तो गाइस आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज गाइस, आप मेरी डेली फ्री क्लास होती है 12 बजे, वो तो आप कर ही सकते हैं, है ना। 12 बजे अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर पाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट्स पूछ सकते हो, और क्विजेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। 3 फायदे होंगे अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने की गाइस, ठीक है। तो वो आप कर लो, तो तैयारी आपकी और बढ़िया होगी। और गाइस, अगर आप मेरे से जुड़ जाएंगे एक बार मेरी फ्री क्लासेस के थ्रू, तो मैं आपको टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहूंगा, और आपके साथ चलूंगा क्या, ठीक है गाइस। चाहे आप फ्री क्लास में रेगुलर रहो, तो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप प्लस क्लास में रेगुलर रहोगे तो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। प्लस क्लास में रेगुलर रहोगे तो ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि रोज दिन में 2-3 घंटे के लिए मेरे से मिला करोगे क्लास में। और फ्री क्लास में थोड़ी सी कम हेल्प होगी, क्योंकि टाइम इंटरेक्शन भी कम है हमारा, है ना गाइस। और प्लस वाले स्टूडेंट्स की सीरियसनेस भी ज्यादा होती है ना, वो दे आर मोर सीरियस, दे डोंट मिस क्लासेस, दे आर वेरी रेगुलर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है गाइस। तो बस सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है गाइस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स का फायदा कराओ गाइस, जितनों का फायदा करा सकते हो उतनों का तो कराओ, है ना। शेयर करिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और कुछ भी मेरे से बात करनी है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट्स डालकर आप बात कर सकते हैं, राइट गाइस। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।